इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे। 3 नंबर तक पिछले वीडियो में हमने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। तो देख लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकता को लिखिए। तो देखिए इन क्वेश्चन को हम इसमें नहीं बल्कि अपने कॉपी में इनको समझाएंगे अच्छा से। चलिए इनको समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। अध्याय 4 है, प्रश्नावली 4.3, वर्ग है 8वीं और प्रश्न संख्या कितना है 4 है। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, इनको समझिए। क्वेश्चन आपको सबसे पहले समझना है। क्वेश्चन कह रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को क्या किया जाता है, फेंका जाता है। और पासे को हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था किस तरह से होता है। ये है हमारा पासा, इनको कहते हैं पासे। और पासे में संख्या कितनी है, टोटल 6 संख्या तक है। 1 से लेकर टोटल 6 संख्या तक होता है पासे में। तो इनसे आगे कह रहे हैं, तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली प्रायिकता को लिखिए। अब निम्नलिखित यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला का ए और बी, इन सभी को क्या करना है, आपको हल करना है। यानी कि प्रायिकता इन सभी का निकालना है। इन सभी का पहला का प्रायिकता क्या निकालना है, पहला कह रहा है एक अभाज्य संख्या, इसका एक अभाज्य संख्या का प्रायिकता निकालना है। दूसरा आपको एक अभाज्य संख्या नहीं का प्राप्त निकालना है। तो चलिए इनको हम निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर दिखा देते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों को ये पता होगा, पासे में जो है हमने अभी बताया हल, यहाँ पे लिख देंगे हल। पासे में अंकों की संख्या, पासे में अंकों की संख्या कितनी है, टोटल 6 तक है। यहाँ पर देख लीजिए इन पासे में जो है टोटल 1 से लेकर 6 संख्या तक है। तो हम टोटल 6 संख्या तक है, तो यहाँ पर 6 तक लिख देंगे। 1 2 3 4 5 और 6 तक हमने इस तरीक़ा से लिख दिया है। और इसके बाद प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फार्मूला भी लिख देते हैं जिनसे आपको अच्छा से समझ आए। तो प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। अब देखिए ये फार्मूला इसी फार्मूला पे सभी बनेगा। यहाँ पर देखिए अब ध्यान देना आपको, इसमें लिखा हुआ है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर में कह रहा है एक अभाज्य संख्या आपको की प्रायिकता निकालने के लिए। अभाज्य संख्या को प्रायिकता निकालने से पहले हमें ये समझना होगा अभाज्य संख्या कहते हैं किसे हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरा संख्या से न कटे, वो होता है हमारा अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए ये पहला अभाज्य संख्या है 2, ये पहला अभाज्य संख्या क्या है 2। ये अभाज्य संख्या है किस तरह से, तो देखिए ये 2 जो है, पहला तो ये 1 से कट जाएगा और दूसरा ये खुद से यानी कि 2 से कटेगा। इनके अलावा ये कोई संख्या से नहीं कट रहा है, तो पहला अभाज्य संख्या 2 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 3 देखें तो ये भी अभाज्य संख्या है। ये किस तरह से अभाज्य संख्या है, तो इसमें भी देखिए ये जो है 1 से कट जाएगा पहली बात, और दूसरा ये 3 से कटाएगा यानी कि खुद से कटेगा। इसके अलावा और कोई संख्या से ये नहीं कट रहा है। इसी तरह से अगर 4 देखें तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है और ये खुद से यानी कि 4 से भी कट रहा है। हमने आपको बताया जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरा संख्या से न कटे वो होता है अभाज्य संख्या, तो ये नहीं होगा। 5 में देखें तो ये भी अभाज्य संख्या, ये किस तरह से है, ये भी 1 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या से ये नहीं कट रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता बराबर, देखिए पहला का फार्मूला से यहाँ पर निकालेंगे, पहला नंबर का हल है ये। प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या में हम क्या लिखेंगे, तो ये जो पूछ रहा है इसमें अभाज्य संख्या के बारे में, तो इसमें टोटल अभाज्य संख्या कितना है, 1 2 और ये 3 अभाज्य संख्या है। टोटल अभाज्य संख्या कितना है 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। और इसके बाद देखिए इसमें जोड़ना नहीं है, यहाँ पर हम इस तरह से गिनती कर रहे हैं। अभाज्य संख्या कितना है, तो 2, इसमें पहला 2 संख्या ये अभाज्य है, इसी तरह से 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। इसमें टोटल संख्या कितने अभाज्य, 1 2 3 है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3। और प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या में हम क्या लिखेंगे, तो प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या में लिखेंगे टोटल संख्या। इसमें देखिए यहाँ पर टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6। अब इनको हम काटेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। यही हो गया इनकी प्रायिकता। ये पहला का अभाज्य संख्या का प्रायिकता हो गया 1/2। इसी तरह से यहाँ पर देखिए पहला का बी नंबर में क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या नहीं। अब इसमें तो पहला नंबर में पूछ रहा था अभाज्य संख्या और दूसरा में पूछ रहा है जो इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये तीनों के अलावा और बाकी जो अभी है वो अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें देखिए ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या, इन तीनों के अलावा तो कोई संख्या नहीं है अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें एक ये हो गया,
दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, यानी कि इन तीनों संख्या क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो दूसरा में यहाँ पर लिख देंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या में लिखेंगे हम 3। 3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अभाज्य संख्या नहीं उनको लिख रहे हैं। तो अभाज्य संख्या 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है। तो यहाँ पर टोटल 3 संख्या हो रहा है, तो 3 लिख दिया। और बट्टे में कुल संख्या इसमें कितना है, 6 संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब इनको काटेंगे तो 3 एकान 3 और 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6। इसका भी प्रायिकता कितना हो गया, 1/2। अब यहाँ पर पहला का ए नंबर और ये था बी नंबर, ये बी नंबर था, ये ए नंबर था। अब दूसरा का ए नंबर और बी नंबर समझते हैं। तो दूसरा का देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर का ए नंबर समझते हैं। ए नंबर में क्या कह रहा है, 4 से बड़ी एक संख्या, 4 से बड़ी एक संख्या। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है पासा में टोटल 6 संख्या है, तो 6 संख्या में से 4 से बड़ी, ये जो 4 है इनसे बड़ी संख्या कितना है, 4 से बड़ी ये है और ये भी है, 2 संख्या है। तो इन दोनों को हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर 1 और ये 2 संख्या है 4 से बड़ी, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और बट्टे में क्या लिखेंगे, कुल संख्या इसमें 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब इनको काटेंगे तो 2 एकान 2 और 2 तिया के 6, यानी कि 1/3 आ गया इनकी प्रायिकता, दूसरा का पहला नंबर बी नंबर। अब बी नंबर देख लीजिए, दूसरा का बी नंबर में कह रहा है यहाँ पर देखिए 4 से बड़ी संख्या नहीं। अब ये जो 4 है इनसे सिर्फ और सिर्फ 4 तक ही देखना है, इनसे बड़ी नहीं देखना है, इनसे छोटी, इसका मतलब 1 से लेकर 4 तक लेंगे। तो 1 से 4 तक में टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4। इनसे बड़ा तो देखना नहीं है, इसमें कह रहा है बड़ा संख्या नहीं लेना है, नहीं कह रहा है, तो हम 4 तक ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 4। 4 क्यों लिखे हैं, यहाँ पे ये है जो 4 जो है ये अनुकूल परिणामों की संख्या है। और बट्टे में प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या में क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। कुल संख्या, कुल का मतलब पूरा संख्या, इसमें कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब इनको हम काटेंगे तो 4 एकान 4, सॉरी 2 दूनी के 4 और 2 तिया के 6, यानी कि 2/3 आ रहा है। देखिए इसमें हमने तीसरा नंबर तो लिखा ही नहीं है, तीसरा नंबर हम यहाँ पे बुक में देख लेते हैं। तीसरा नंबर बुक में देख लीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 4 नंबर का जो है तीसरा नंबर में है एक सम संख्या। अब सम संख्या इसमें से यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें से सम संख्या कौन सा होगा, तो हमें सबसे पहले समझना होगा सम संख्या के बारे में। तो जो संख्या 2 से पूरा कट जाए, यानी कि भाग लग जाए इनसे, जिससे भाज्य हो 2 से, वो संख्या होता है हमारा सम संख्या। जैसे देखिए 2 से ये पहला तो ये संख्या कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, दूसरा ये 4 कट रहा है और तीसरा ये 6 कट रहा है। 2 से काटिएगा 4 में तो 2 दूनी के 4 कट जाएगा और 2 तिया के 6, यानी कि इसमें 3 संख्या है 2 से कटने वाला। तो ये तीनों क्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो यहाँ पर हम तीसरा नंबर में लिखेंगे, यहाँ पे तीसरा नंबर में लिखेंगे प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 3 संख्या है तो 3 लिख देंगे। ये 3 जो है अनुकूल परिणामों की संख्या है। और बट्टे में है प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या, इसमें टोटल संख्या कितना है, 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। अब इसको हम काटेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 1/2। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। इससे आगे कह रहा है एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम आपको समझाते हैं। आगे कह रहा है डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो कह रहा है इससे आगे निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। निम्नलिखित यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है संख्या 5 प्राप्त करने की, इसी के कह रहा है प्रायिकता निकालने के लिए। संख्या 5 प्राप्त करना, इनकी प्रायिकता क्या होगी वो आपको निकालना है। तो देखिए एक डब्बा में जो है टोटल पर्ची कितना है, 12 है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले यहाँ पे लिख देंगे हल में 1 से 12 तक की संख्या। एक डिब्बे में टोटल 12 पर्ची है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1 से 12 तक की संख्या। टोटल यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12। टोटल 12 संख्या है एक डिब्बा में। और यहाँ पर देखिए एक पर्ची पर एक संख्या है, एक पर्ची पर कितना संख्या है, एक संख्या है। तो कह रहा है उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। ये जो संख्या, ये पर्ची में जो लिखा हुआ 1 से 12 तक की संख्या वाला पर्ची जो है, इनको एक डिब्बा में मिला दिया जाता है इनको। तो कह रहा है डब्बे के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, और डब्बे के अंदर से जो है ये जो 12 पर्ची है उसमें से कोई एक पर्ची क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो आगे कह रहा है निम्नलिखित में प्रायिकता क्या होगी, तो इन सभी का प्रायिकता आपको निकालना है। तो देखिए हम किस तरह से प्रायिकता निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला क्या होता है प्रायिकता का,
फार्मूला अगर नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में प्रश्नावली 4.3 का जो है फार्मूला नहीं बताए हुए थे, तो उसमें एक डिसलाइक आया हुआ था, इसीलिए हम जो है उनको फिर सोच रहे हैं फिर से प्रश्नावली 4.3 को बताएं। तो आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.3 को फिर से बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रायिकता वाला फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे होता है प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहला नंबर में क्या कह रहा है, संख्या 5 प्राप्त करना। तो इसमें संख्या 5 यहाँ पर देखिए एक डब्बा में टोटल यहाँ पे 12 संख्या तक है, तो इसमें से 5 कितना बार आ रहा है, 5 प्राप्त करना है, तो 5 कितना बार आ रहा है, इसमें 12 में से 1 बार आ रहा है। तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या में हो जाएगा 1। प्रायिकता बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रायिकता बराबर 1 हो जाएगा। क्यों होगा 1? क्योंकि 5 इसमें कितना बार आ रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है 5 प्राप्त करना, 5 इसमें सिर्फ 1 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे डब्बा में से कोई भी संख्या निकाले, अगर कोई भी पर्ची निकाले तो उस 12 में से 5 अगर गलती से भी आए तो ये 5 सिर्फ एक ही है ना, 5 एक ही में से कोई 5 आएगा। अब जरूरी भी नहीं है जो 1 से लेकर 12 तक में जो 5 ही आए, कोई भी आ सकता है। तो 5 की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर लिख दिए 1, और बट्टे में इसमें यहाँ पर जो है टोटल संख्या कितनी है, 12 है, तो 12 लिख देंगे यहाँ पे। कुल में प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या 12 है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसी में से ये जो 5 ही आएगा, इसमें कुछ भी आ सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कुल 12। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला का जो है 1/12 हो गया। इसी तरह से अब दूसरा नंबर, अब देखिए दूसरा नंबर का क्या होगा। दूसरा नंबर में कह रहा है यहाँ पे संख्या 13 प्राप्त करना। अब देखिए इसमें संख्या 13 तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 12 तक है, तो 13 हम किस तरह से प्राप्त करेंगे, तो देखिए हम इसके बारे में आप समझाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर लिखा है पासे में अंकों की संख्या 1 से लेकर 6 तक होता है। तो यदि घटना निश्चित हो, देखिए यहाँ पे समझना है क्वेश्चन को, यदि घटना निश्चित हो, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं, पासे पर 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करना। पासे में 1 से 6 संख्या प्राप्त करना, 1 से लेकर 6 तक में, तो यहाँ पर टोटल कितना संख्या है, 6 है, तो लिख दिए 6, और बट्टे में टोटल संख्या कितना है, कुल संख्या कितना है, 6, तो यहाँ पे लिख दिए बट्टे में 6, और काटे तो 1 आया, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा नंबर समझते हैं। दूसरा नंबर में है यदि घटना असंभव हो, जैसे यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे पासे पर संख्या 7 प्राप्त करना। अब देखिए इसमें संख्या 5, यही क्वेश्चन पूछ रहा था आपको। इसमें देखिए पासे में जो है संख्या 7 तो है ही नहीं, घटना ये क्या है, असंभव है, ये घटना असंभव में आ रहा है, तो 7 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रायिकता बराबर लिखेंगे 0, और बट्टे में इसमें संख्या कितना तक है, 6 तक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बट्टे में 6। यही पूछ रहा था आपको। और तीसरा नंबर भी समझ ही लेते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, लेकिन जब किसी घटना के होने की संभावना हो, तो उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे पासे पर 2 संख्या प्राप्त करना। पासे पर ये जो पासा है इसमें 2 संख्या प्राप्त करना है, तो इसमें से टोटल जो यहाँ पे है कितना संख्या, 6 है, और उसमें से यहाँ पे प्रयोग में प्रायिकता की संख्या हो गया 6, और यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या में क्या होगा, 2 एक बार है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अनुकूल परिणामों की संख्या, और बट्टे में क्या हो जाएगा 6, टोटल संख्या 6 है, इसीलिए प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से यहाँ पे समझ गए होंगे। आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है इस तरह से, तो इसी तरह से यहाँ पे इसमें 7 नहीं है, जिस तरह से इसी में यहाँ पे देखिए इसमें भी 13 नहीं है, तो 13 नहीं है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रायिकता बराबर हो जाएगा, प्रायिकता बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा 0? क्योंकि यहाँ पे 13 तो है ही नहीं इसमें, तो 13 नहीं है, तो हमने आपको बता दिया ये घटना क्या हुआ, असंभव घटना हुआ, तो 0, और बट्टे में इसमें कुल संख्या कितना है, टोटल संख्या इसमें 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। ये हो गया दूसरा का आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे तीसरा नंबर, अब देखिए तीसरा नंबर में क्या होगा। तीसरा नंबर में दिया हुआ है संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। अब देखिए संख्या 1 से लेके 12 तक है, 1 से लेके 12 तक में से इसमें से कोई एक संख्या आपको प्राप्त करना है। तो टोटल संख्या इसमें 1 से लेके 12 तक पूछ रहा है, तो 1 से 12 तक गिनती कीजिए, 1 2 3 इस तरह से गिनती की जाए तो 12 तक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रायिकता बराबर 12 लिखेंगे। 12 क्या हो गया, अनुकूल परिणामों की संख्या, क्योंकि यहाँ पे 1 से पूछ रहा है। अगर यही पूछता 2 से, तो 2 से 12 तक, तो 2 से 12 तक में इसमें कितना संख्या आता, 11 तक आता, तो 11 लिखते हैं, लेकिन इसमें 1 से पूछ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिए 12। और बट्टे में प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल संख्या पूरा संख्या इसमें कितना है, 12 है, तो लिख देंगे 12। अब इसको हम काटेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, 1, यानी कि इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, संख्या 1 से 12 तक में कोई भी संख्या प्राप्त करेंगे तो इसमें कोई क्या प्रायिकता इनकी आएगी, 1 आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे आगे देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।